साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हमें उत्तर प्रदेश के एक ऐसे चर्चित जनपद में जो जिसको कहते हैं आजमगढ़, और हम आजमगढ़ में उपस्थित हैं। और आजमगढ़ में बात अगर करें, हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारस का घराना आपने सुना होगा नाम, बहुत सारे लोग जानते होंगे। बनारस घराना के नाम से एक मशहूर जो है शास्त्रीय संगीत के गायक हुआ करते थे। और हम उनको जान ही नहीं पाए कि वो बनारस के थे कि कहाँ के थे। तो मैं बता दूं कि मैं जिस गांव में उपस्थित हुआ हूँ, हरिहरपुर, हरिहरपुर घराना के नाम से जाना जाता है। संगीत घराना के नाम से ये पूरा गांव जाना जाता है। ये गांव है और उस गांव में उपस्थित, इस गांव में की स्थिति को हम अगर बताएं, इस गांव के बारे में अगर हम बताएं, तो अगर कहीं संगीत बज जाए और खास करके शास्त्रीय संगीत हो, तो यहाँ बुजुर्ग के साथ साथ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं उनकी अंगुलियां, उनके हाथ और उनके जो ओठ हैं वो संगीत के लिए और जो है वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए थरथराने लगते हैं। ये स्थिति है। आज हम जहाँ उपस्थित हैं, जिस घर पे उपस्थित हैं, वास्तव में आप यकीन नहीं करेंगे, इस जो पूरे गांव का, इस घराने का 600 वर्षों का इतिहास है, 600 वर्षों का। और 600 वर्षों के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो लगभग कुछ नहीं तो 7-8 पीढ़ियों की मैं बात करूं तो 7-8 पीढ़ियों से ये कार्यक्रम चल रहा है। लोग संगीत, जो इनके बच्चे हैं वो संगीत को फिर आने वाले समय में जो बच्चे होंगे वो भी संगीत को स्वीकार करेंगे। लेकिन उसी संगीत को स्वीकार करके इतनी ऊंचाई देने वाले ये लोग किस परिस्थिति में रहते हैं, इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। और अभी अंदर दिखाऊंगा छोटे छोटे बच्चे, जहां भी जिनको खेलने और कूदने की जो है का उम्र है, वहां बच्चों को संगीत सिखाया जाता है, संगीत सिखाया जाता है, बताया जाता है। आइए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे वही हैं जो तबला भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, सारंगी भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं और गाते कितना शानदार हैं। तो आइए हम एक बार बात करेंगे। अब देखिए, हाँ, हम आ गए हैं अंदर और ये अंदर देखिए बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। और बच्चे हर रोज सुबह और शाम, बच्चे सुबह शाम इसी तरह से जो वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं और गाना भी गाते हैं। लेकिन कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करके हम दिखाते हैं कि इन लोगों की जो जीवन शैली है, जो जीवन है, वो किस प्रकार का है। देखिए हमारे बीच में चल रहा है, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे ये गा रहे हैं, ये ढोलक बजा रहे हैं। आपके भी बारे में आज चर्चा करेंगे और आपके बारे में भी। ये सारंगी है और आज के संगीतों में कम देखने को मिलता है कि कोई सारंगी बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो। लेकिन अभी डीजे पर थिरकने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, नाचने वाले बहुत सारे लोग हैं। और जहां तक भोजपुरी की बात करें, संगीत की बात करें, तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से आते हैं। तो वहाँ अश्लीलता और फुहड़ता अपने चरम सीमा पर है। लेकिन वास्तविक जो संगीत है, जिसका इंतजार उन लोगों को है जो बुजुर्ग हैं, उस चीजों को समझते होंगे, जो पहले सुना करते थे। कल के संगीत में और आज के संगीत में बहुत अंतर हो गया। तो हमारे बीच में हैं कुछ लोग जिनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय बताएं, नाम क्या है? नाम मेरा मोहनलाल मिश्रा है। मोहनलाल मिश्रा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मोहनलाल मिश्रा मेरा नाम है। अभी जो आपके हाथ में ये क्या चीज है? ये सारंगी है। इसको पहले सौरंगी कहते थे। 100 रंग इसमें है, हर चीज बजेगा इसमें। राग रागनी, ठुमरी, दादरा, लोकगीत। मैं तो यहाँ तक बिरहा तक इसमें साधा था जी। बिरहा कैसे होता है, कैसे बजेगा, कोई कह दे। कोई इंग्लिश गाना कोई कह दे, कैसे बजेगा इसमें। तो हर चीज बजता है। अब लोग इसका आविष्कार कम हो गया। जोगियों को घूमने से, गांव गांव भिक्षा मांगने से इसका महत्व खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक बाजाए सब आ गए, सब बज रहे हैं। लोग अंट कपंट गाना बजाना बजा रहे हैं। संगीत से कोई मतलब नहीं। जिसको नहीं है भी याद है, जो भी जिसका काम ये नहीं है वो भी गा रहा है लालच में, है गा रहा है। को स्वर, सात स्वर नहीं मालूम है, सारे गामा पता नहीं था कैसे है, लेकिन गा रहा है। गाना सबका सुन सुन के डुप्लीकेट करके गा रहे हैं, बजा रहे हैं। अच्छा, आपने राग और रागनी की बात की, तो अभी जैसे बहुत सारे कलाकारों को देखा जा सकता है कल के संगीत में और आज के संगीत में। आपसे बढ़िया तो हम नहीं कोई बता पाएगा कि क्या अंतर है, क्योंकि आज
किसी भी स्टेज पर चढ़ कर के कोई नया लड़का पॉपुलर हो जाता है, खड़ा हो जाता है और उसको राग रागनी के बारे में हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपने संगीत को जिया है। ये जो घराना है, वो संगीत को जीता आया है कई पीढ़ियों से और उसमें एक बुजुर्ग हैं जो बड़ी अच्छी बातें, मैं अभी बैठा था इनके पास तो बता रहे तो वास्तव में बताया जाता है कि जब संगीत बजते थे, लोग संगीत गाते थे, तो उस समय जब बारिश नहीं होती थी, संगीत गा करके बिल्कुल ऐसे राग निकाल करके बारिश होती थी, बारिश लोग करवाते थे। तो उस टाइप का गीत हम आपको दिखा रहे हैं, उस तरह का। तो राग रागनी के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे कि राग रागनी क्या है? आज तो नए-नए जो लोग हैं आते हैं, खड़े होते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। देखिए, देश राग ये भी आपकी बारिश का ही है। मैंने इस चीज को आजमाया है। एक भगवती के स्थान में मैं गाया, चंडिका स्थान मुंगेर बिहार में। चीज क्या है वो? नहीं आए घन श्याम, घेरी आई बदरी, ओ नहीं आए घन श्याम, घेरी आई बदरी, आई सावन की बहार, करे मोरीला पुकार, पड़े बुदन फुहार, घेरी आए बदरी, बैठी सोचे ब्रिजनार, सुना लागो मेरो धाम, नहीं आए घन श्याम, घेरी आए बदरी। मैंने ये चीज सुनाया, लगा बारिश होने, लगा बारिश। माँ चंडिका के स्थान में कुछ भगत बैठे थे, वो कहे रहे पंडित जी बजाते ही रहिएगा, इसको गाते ही रहिएगा, चप्पल पर बज जाएगा गंगा जी में। तो मैं, मेरा ध्यान उतरा। संगीत में बड़े शक्ति है। स्वर क्या है? ब्रह्म है। स्वर ब्रह्म है। लय क्या है? जैसे राजा और मंत्री, ये मंत्री हैं, मंत्री राह बताते हैं, ये बात दो लिख बैठे हैं और राजा हुक्म दे रहा है। तो संगीत क्या है? हर लोग नहीं जान पाते हैं। अब छिनरी गुजरी गा के लोग रुपया कमा रहे हैं। रुपया कमाना ही नहीं बाबू, पद्धति से आदमी किस तरह से कमाना चाहिए, जो परंपरा है हम उसको कैसे भूल जाए। हम अपने संगीत को, हमारे पिताजी ने ये दिया बजाने के लिए, बेटा इसको बजाओ, हमारे बाद ये खत्म हो जाएगी। आज मैं नहीं बजाता तो कौन बजाता है? मैं बच्चों को गवाता हूँ। अब देखिए, इनको स्वर मिला तो ये गाए। अभी बहुत से गाने हैं, राग रागनी इनको बताया हूँ जी। हाँ। अच्छा, ये सारंगी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारंगी तो ले लेते हैं, लेकिन सारंगी हमको लगता है कि वो बजा नहीं पाते होंगे, लेकिन लेके ढो रहे हैं उसको। लेकिन उनके में और आप में, आप जिसे आप बजा रहे हैं। उंगली मेरा देखिए, उंगली देखिए, ये कट जाता है। उंगली थोड़ा-सा एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा-सा नज़दीक देखिए, पूरी तरह से तार से जो है, तार से बिल्कुल अंगुलियाँ इनकी जो है कट गई हैं। कितना ज़बरदस्त इन लोगों ने, मतलब ये लीन होकर के संगीत कर रहे हैं और संगीत एक तपस्या है, इसको मैं समझता हूँ। मैंने इसको छोड़ा नहीं बाबू, खून बहता रहा, बजाता रहा, कोई बात नहीं है। क्योंकि परंपरा को छोड़ देंगे, अपनी मर्यादा को भूल जाएंगे, अपनी परंपरा को भूल जाएंगे तो कुछ नहीं है। आदमी के पास क्या है? आदमी का संस्कार क्या? अपना विद्या, अपनी हर चीज को भूल जाएगा तो वो ठीक नहीं है। इसको कायम रखा। आज मैं पिता माता पिता के आशीर्वाद से देश विदेश घूम आया, देख लिया सब जगह, इसको सब जगह बजाया, लोग देखे। मैं आजमगढ़ में कलेक्टर साहब आके देखने लगे, मिश्रा जी ये कैसे बजाना? हम कहते देखे सर, इसको कैसे ठुमरी बजाते हैं? हम कहे इसको 12 सुर में मिलाया जाता है। मैंने उनको बताया तारों का, ये तारों का चीज है।
ये यही एक बाजा है, इसको अंधा विद्या कहते हैं। अंधा विद्या, कोई घाट नहीं है, स्वरों को बना के बजाया जाता है इसको। हारमोनियम में तो घाट है, कैसियो में घाट बना है, सब रीडें बनी है, सब लोग बजाते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए इसको अंधा विद्या कहते हैं। अब सब सीखना नहीं चाहते, ये है। देखिए ये जो है सारंगी है, और एक एक फिल्म में एक हमने देखा था, एक गाना बजा था सारंगी पर, बड़ा बढ़िया धुन निकली थी, उड़ जा काले कावां तेरा। हाँ, थोड़ा समझाएं। तो देखिए ये है शास्त्रीय संगीत, जिसको आज के डेट में तो मुझे लगता है कि लोग पसंद नहीं करते हैं। और वास्तव में सच में शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो इसकी महत्ता जो है ना, आज की अश्लीलता और फुहड़ता में भुला दी गई है, खत्म करने के कगार पर है। लेकिन मैं बात कर रहा था 600 वर्षों का इतिहास, जिस परिवार का, जिस घराने का लगाव 600 वर्षों का हो, जिनकी कम से कम 7 8 9 पीढ़ियां इस संगीत को लेकर के पूरी दुनिया में इस संगीत को एक जो है मुकाम हासिल किया। 600 वर्षों के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख लीजिए, कई पीढ़ियां इनकी जो है संगीत के साथ ही आज भी जी रही हैं और संगीत को एक मुकाम देने का काम कर रही है। जो संस्कृति रही है भारत की, जो एक्चुअल की बात करें, एकदम जो असली जो संस्कृति रही है, उसको जिंदा रखने का काम ये परिवार कर रहा है। लेकिन आज इनकी स्थिति को बताएं ना तो देखिए, भारी तपिश में, गर्मी का दिन है और भारी तपिश में बिल्कुल पसीना निकल रहा, और देखिए इनका छज्जा और इनका छत। वास्तव में कहा जाता है कि एक संगीत कलाकार की कदर इस भारतवर्ष में इसलिए नहीं है कि संगीत को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। जो संस्कृति रही, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जब देश में प्रजातंत्र था, जब देश में जो है राजतंत्र था, उस समय जब राजा महाराजा के महलों में लोग संगीत को बहुत महत्व देते थे, और बहुत सारे ऐसे संगीत कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत के लोग थे जो उसमें रखे जाते थे। मनोरंजन के लिए नहीं रखे जाते थे, बल्कि बहुत ऐसी सारी चीजें थी कि अगर जो है सेना को एकाग्र करना हो या सेना को प्रोत्साहित करना हो, उनको मोटिवेट करना हो, तो संगीतकारों को रखा जाता था और वो लोग शास्त्रीय संगीत सुना करके उनके अंदर जोश भरने का काम करते थे। लेकिन आज संगीत कहाँ पर है, किस जगह पर आ गया है, ये समझने की जरूरत। हमारे बीच में एक शख्स और है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा है। कितना उम्र है आपकी? 7 साल। 7 साल का ये बच्चा है। ढोलक बहुत शानदार बजाता है। ढोलक साथ साथ क्या क्या बजाते हैं? तबला। तबला भी बजाते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। अभी मैं सुन रहा था, ये गा भी बहुत अच्छा रहे थे। अभी मैं इनकी वीडियो क्लिप डालूंगा, आप उसको भी देखिएगा हमारी वीडियो में, तो समझ में आएगा कि ये 7 साल का बच्चा कितना बेहतरीन गाता है, पारंगत है। और ये आशीर्वाद है इन बुजुर्गों का। ये जो बुजुर्ग हमारे बीच में है, जो आज भी कहीं न कहीं उस शास्त्रीय संगीत को जिंदा रखना चाहते हैं, और अपने पीढ़ियों के बच्चों को खेलने और खाने का समय है, लेकिन ये बच्चे संगीत को जी रहे हैं। हमारे